औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदीए दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप पीछे से लेकर आगे तक देख रहे हैं कि माहौल के अंदर कितना ज़बरदस्त तगल्लुल है। ये अब कोई गुफ्तगू का वक्त नहीं है, सलातो सलाम का वक्त। आप लोग बैठे हुए हैं, ये भी मदरसे पर एहसान है, सबसे बड़ा हम पर एहसान। जलसे पर भी एहसान हो सकता है, अब पता नहीं आप हजरात पर अहले बैत का एहसान है कि नहीं। क्या मीटिंग हो रही है? क्या मीटिंग हो रही है? अरे क्या मीटिंग हो रही है? क्या मीटिंग हो रही है? बाहर है, होटल वगैरह है, जाकर के मीटिंग करो। ले खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। वो अलग ग्रुप है। कहाँ से वो लोग आए हैं? वो लोग कहाँ से आए हैं? खुरमाबाद के हैं। अरे वो सब खुरमाबाद के हैं, दाएं हाथ में बैठे हुए। लहरा पूरे खानदान का बायो डाटा निकाले हुए हैं। क्या जलसे में आना है, क्या सुनना है? नहीं सुनना है तो बाहर जाइए मूड फ्रेश करने के लिए। हमको देर तक सुनाना भी नहीं है। ले खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। हज़रात गिरामी, अपनी साबका रिवायात के मुताबिक जैसा कि मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के ज़ेर एहतमाम हर साल मुहर्रमुल हराम शरीफ की 6 तारीख को चांद इधर उधर होता है तो कभी 5 तारीख भी हो जाती है। ये जलसा होता आया है तकरीबन 15वां सालाना मुहर्रमुल हराम शरीफ में जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस भी है और जलसे दस्तारे हुफ़्फ़ाज़। 15 साल मुसलसल इस दौर में किसी प्रोग्राम का, दीनी प्रोग्राम का, किसी प्रोग्राम का कंटिन्यू हो जाना, मैं समझता हूं कि उस इलाके का मुकद्दर है, उस जगह का मुकद्दर है। वरना कमेटी में तो खींचा तानी चलती है। तुमने 10,000 रख लिया था और अभी तक 5,000 दिया नहीं, और ऊपर साल अच्छा मुकर्रर नहीं आया, और तीसरे साल शायद ठीक नहीं था, और तुमने अपने से बुला लिया तो इन साल नहीं होगा तो ऊपर साल हुआ था। ये होकर के मामला सब तहस नहस हो जाता है।
इसको छोटा ही सा गांव कहा जाए। बड़े बड़े शहर का तो पानी उतर जाता है। मेरी नजरों ने देखा, बड़ी बड़ी कमेटी, मालदार, बड़े बड़े उद्योगी लोग शामिल होते हैं और नामो नमूद का जज्बाकार फरमा होता है। 2 साल, 4 साल, 6 साल जाते जाते मामला भरज। 15 साल से मुसलसल एक ही जगह पर अपनी साबका रिवायात के मुताबिक खुश उसलूबी के साथ प्रोग्राम का चलना, इख्तिताम पजीर हो जाना, ये अहले खुरमाबाद के खुलूस का भी पता दे रहा है। और जिस छत्र छाया में आप बैठे हुए, अगर ये कहा जाए कि करबला से मिली हुई एक किरण, जिस साये में, जिस चहारदीवारी के अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर ये कह लिया जाए कि करबला से मिली हुई एक किरण है, तो शायद ये बात बेजा नहीं होगी, इसलिए कि करबला से जो मिला है वो इस्लामिक मिशन मिला है। करबला से क्या मिला है? नमाज और अजान के वक्त ढोलक बजाने के लिए नहीं मिला। उधर सजदा हो रहा है और इधर कूदने के लिए नहीं मिला है। करबला से जो मिला है, इस्लाम का नूर मिला है, दीन का शऊर मिला है। अपनी नजरों से आपने देखा 2 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी हुई। लोग तादाद देखते हैं, 2 ही हुए, हमें हर साल 2-4 मिल रहे हैं। 50 भी दिया जा सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो एक हाफिज कुरान की मुकम्मल किफालत, उनको सैकल करने, सादे वरक पर 30 पारे उतारने, खाली सीने में नूरानियत पैदा करने, हाफिज कुरान बनाने, दीन की समझ देने में क्या कुछ करना पड़ता है, ये उनसे पूछिए जो इसका इंतजाम किया करे। बोलना बहुत आसान होता, क्या हो रहा है एक हाफिज दुआ, क्या हो रहा है? अपने बेटा को कखा गगा नहीं पढ़ा पाए, मदरसे में सादा बच्चा आया और हाफिज कुरान बन करके निकल गया, ये बहुत बड़ी बात। मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, ता कयामत परवरदिगार आलम तुझे सलामत रखे, नजरे बद से बचाए। तकरीर हो चुकी, सुन लिया ना आपने? हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली, जबरदस्त मुकर्रिर का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना जी? होटल में सुना या टोटल में सुना? टोटल सुना। तो हम लोग तकरीर सुनते हैं, जब तक सुना बड़ा लजीज, बड़ी लज्जत, बड़ा मजा, बड़ा इंटरेस्ट, बहुत अच्छी तकरीर। क्या बोले? उनका काम तो बोलना है, हमारा काम करना। ये तकरीर इंजॉय के लिए, जलसे मन बहलाने के लिए, और थोड़ा शायर जो पढ़ा ना, थोड़ा दाएं बाएं नहीं हुआ, मुकर्री जो बोला थोड़ा धांसू नहीं बोला। यही तो हम डिसीजन लेते हैं कि बोलने वाला क्या बोला, ये फैसला नहीं लेते कि हमें करना क्या, पैगाम क्या मिला। तो तकरीर हो चुकी, नाथखानी भी हो चुकी, दस्तारबंदी भी हो चुकी। अगर खाने पीने का इंतजाम होगा तो पुलाव खाने हो चुकी ना। अब तो कुछ बाकी नहीं है, अब जो बाकी है वो सलातो सलाम। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर, क्या टाइम हो गया? 3 पार कर गए। ऐसे आजकल के जमाने में जलसा 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी चंद वजह हैं, सोना भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, सुनना भी मिल जाए। ऐशा बाद फौरन जलसा अगर शुरू हो जाए 1 बजे तक चले तो मैं समझता हूं कि 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। लेकिन चलिए, कोई बुरी बात थोड़ी ही हो रही है। अगर 10 दिन हो, 10 रातें हो,
तो भी कम है। लेकिन हमारा मामला ये है कि गाने बाजे की महफिल हो और सूरज निकलने वाला हो तो भी ज़हन व दिमाग जिस्म पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जहाँ जलसा, मिलाद, महफिल, दीनी मजालिस का मामला हो तो ओस पड़ने लगता है। बहरहाल जिसके मुकद्दर में दो चीज, चंद अशार सुनिएगा। अरे चंद अशार सुनेंगे, तरन्नुम में सुनिएगा कि ऐसे ही सुनिएगा? तरन्नुम अगर मुझे होती तो फिर तकरीर काहे के लिए करते? ज्यादा माल तो उसी में, खैंचा जोरदार तरीके पे और वो आने लगा फटाफट। तरन्नुम मुझे नहीं आती है, टूटे फूटे अंदाज में कुछ कलाम कहना आता है। तवज्जो देखिए इस्लाम को कैसे बचाते हैं हुसैन, देखिए इस्लाम को कैसे बचाते हैं हुसैन, लहलहाता गुलिस्तान अपना लुटाते हैं। देखिए इस्लाम को कैसे बचाते हैं हुसैन, लहलहाता गुलिस्तान अपना लुटाते हैं हुसैन। और ताकि हुर्मत की न पामाली हो इसके वास्ते मदीने का एहतराम कहीं उस पर ज़र्बे कारी न लगे, ताकि हुर्मत की न पामाली हो इसके वास्ते शहर तैबा छोड़कर करबल में आते हैं हुसैन। ताकि हुर्मत की न पामाली हो इसके वास्ते शहर तैबा छोड़कर करबल में आते हैं हुसैन। और ये तो हैं सिफ्ते नबी इब्ने अली जहरा के लाल, ये तो हैं सिफ्ते नबी इब्ने अली जहरा के लाल, नोक पर नेज़े के भी कुरान सुनाते हैं हुसैन। ये तो हैं सिफ्ते नबी इब्ने अली जहरा के लाल, नोक पर नेज़े के भी कुरान सुनाते हैं हुसैन। और 3 दिन के भूखे प्यासे नए नवा में हैं मगर, 3 दिन के भूखे प्यासे नए नवा में हैं मगर, अपने नाना से किया वादा निभाते हैं हुसैन। 3 दिन के भूखे प्यासे नए नवा में हैं मगर, अपने नाना से किया वादा निभाते हैं हुसैन। और खलबली हर सू मची कोहराम बरपा हो गया, खलबली हर सू मची कोहराम बरपा हो गया, जब यजीदी फौज को रन में बुलाते हैं। खलबली हरसू मची कोहराम बरपा हो गया, जब यजीदी फौज को रन में बुलाते हैं हुसैन। और फिर न कोई आंच आए हश्र तक इस्लाम पर, फिर न कोई आंच आए हश्र तक इस्लाम पर, बस इसी के वास्ते गर्दन कटाते हैं हुसैन, बस इसी के वास्ते गर्दन कटाते हैं हुसैन। और आसमां भी कांपता है, थर थराती है ज़मीन, आसमां भी कांपता है, थर थराती है ज़मीन। करबला में जिस घड़ी सजदे में जाते हैं, करबला में जिस घड़ी सजदे में जाते हैं हुसैन। और शिम्र जिल जौशन ने समझा तीर खाकर रोएगा, शिम्र जिल जौशन ने समझा तीर खाकर रोएगा, अल्लाह अल्लाह जख्म खाकर मुस्कुराते हैं हुसैन, अल्लाह अल्लाह जख्म खाकर मुस्कुराते हैं हुसैन। और क्या सबब है, शबे आशूर को याद रखिएगा, क्या सबब है अपने, क्या सबब है करबला में अपने अहले बैत को
क्या सबब है करबला में अपने अहले बैत को डबडबाती आंखों से कुरान पढ़ाते हैं हुसैन, डबडबाती आंखों से कुरान पढ़ाते हैं हुसैन, और करबला के हाथ से जुल्मो सितम जौरो जफा, करबला के हाथ से जुल्मो सितम जौरो जफा, बस यही सब कुछ तो मंजर को रुलाते हैं हुसैन, बस यही सब कुछ तो मंजर को रुलाते हैं हुसैन। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अगर करबला के खूनी मार के जुल्मो तशद्दुद, सफाकियो तअद्दी, जौरो जफा, बदनीयती और अहले बैते अतहार को टारगेट बनाना, दूसरी तरफ सब्र, शुक्र, इस्तिक़लाल, इस्तिक़ामत, अज़्म, हिम्मत, हौसला, जानिसारी, वफादारी, वफाशियारी, कुर्बानी, लुटाना, राय खुदा में मिटाना, इन दोनों चीजों को पेशे नजर रखा जाए और ज्यादा तफसील में ना जाए तो दो ही जुमले में बात खत्म हो जाती है कि हक और बातिल किसे कहते हैं। करबला में हुसैन आजम ने उसे वाज़ेह कर दिया। हुआ या नहीं हुआ? आज तो हमारा मामला ये है कि समझौता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब समझौता एक्सप्रेस चल नहीं पाई तो समझौता होगा क्या? जब कश्मीर का अत्याचार रुका नहीं तो समझौता होगा क्या? जब इंसाफ मिलेगा नहीं तो समझौता होगा क्या? जब दोगली पॉलिसी के साथ हुकूमत चलेगी तो समझौता होगा क्या? जब नजरिया बदलेगा नहीं तो समझौता होगा क्या? जब हकदार को हक नहीं मिलेगा तो समझौता होगा क्या? जब गरीबों को कुचला जाएगा तो समझौता होगा क्या? जब हकदार को हक की पेशकश नहीं होगी तो समझौता होगा क्या? समझौता पेशाब और दूध में नहीं होता है, समझौता दूध और दूध में होता है। समझौता हक और बातिल में नहीं होता है, समझौता हक के साथ होता है। समझौता इस्लाम और कुफ्र में नहीं होता है, समझौता इस्लाम का इस्लाम के साथ और कुफ्र का कुफ्र के साथ होता है। समझौता इंसाफ और नाइंसाफी का नहीं होता है, समझौता इंसाफ का इंसाफ के साथ और नाइंसाफी का नाइंसाफ के साथ होता है। सीधी सी बात यह है कि समझौते के लिए सादा जहन चाहिए, समझौते के लिए खुला जहन चाहिए, समझौते के लिए हक परस्ती चाहिए, समझौते के लिए हक की आवाज चाहिए, समझौते के लिए हक की डगर चाहिए, समझौते के लिए दिलेराना जुर्रत चाहिए, समझौते के लिए इस्लाम का पैटर्न चाहिए, समझौते के लिए मुस्तफा जाने रहमत का दर्स चाहिए, समझौते के लिए कुरान का आईन चाहिए। तलाक़े सलासा पर कानून बना देने से समझौता नहीं होगा, कुरान के आईन को अपनाने से समझौता होगा। शराब पर पाबंदी सिर्फ लगा देने से समझौता नहीं होगा, हमारे नबी के लाए हुए कानून को कमा हक़्क़हू नाफिज करने से समझौता होगा। 2-4 दिन के खिलवाड़ करने से समझौता नहीं होगा, आईन इस्लामी को नाफिजुल अमल करने की बुनियाद पर समझौता होगा।
बातिल समझ रहा था समझौता हो जाएगा, हुसैन आजम को अंडर प्रेशर कर लिया जाएगा, हुसैन आजम से जो कहा जाएगा वह मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों की धमकी दी जाएगी तो इनका कलेजा बिखर जाएगा। जब इन्हें टारगेट बनाया जाएगा तो ये हमारे क्लच में आ जाएंगे। अगर ये कहा जाएगा कि पानी नहीं मिलेगा, अगर ये कहा जाएगा कि खाना नहीं मिलेगा, अगर ये कहा जाएगा चमन निगाहों के सामने है, अगर ये कहा जाएगा कुंबा बचने नहीं पाएगा, अगर ये कहा जाएगा नस्ल खतरे में पड़ जाएगी, तो हुसैन आजम हमारे हाथ पर अपना हाथ दे देंगे। शायद उसे पता नहीं था वो कोई और होता है जो बातिल के साथ समझौता कर लेता है। करबला के जर्रे आज भी ये आवाज दे रहे हैं, हुसैन उस हस्ती का नाम है जहां बातिल का नामो निशान ही नहीं है। नहीं चलती है बातिल परस्ती, नहीं चलती है बातिल की दादागिरी, नहीं चलता है जुल्मतों का विकार, नहीं बहती है जलालतें। जहां कोहे हिमालय की जड़ें डगमगाती हुई और मुतजलजल नजर आए, वहां भी हुसैन आजम के पाए इस्तिकलाल में जुम्बिश तक नहीं आती। हुसैन आजम ने पैगाम हमें दिया है, हम समझौता करते चलते हैं। अरे चलिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब बोलेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो ढांचा है किसी नजराने के लिए, कमाने के लिए, अपने आप को सिर्फ बनाने के लिए। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा की राह में कुर्बान कर। तकरीर करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ऐसे भी मुहर्रम उल हराम का महीना ऐसा महीना है कि मैंने तो 12 कहा है कि 4-5 मौज़ूआत तो ऐसे हैं कि बोलने के बाद तो फिर तार ही नहीं टूटने वाला। अभी मुहर्रम उल हराम शरीफ के महीने में बोला जाए और जुमले खत्म हो जाए, गौसे आजम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया जाए और तकरीर शॉर्ट हो जाए, पैगम्बर हाशमी की सीरत बयान की जाए और फिर वहां पे मवाद की कमी हो जाए, शबे मेराज में बोला जाए और यहाँ ये समझ में आए कि 10 मिनट में बात पूरी हो जाएगी ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात पूरी नहीं होगी। एक शुआ, एक किरण, एक लाइट, एक चमक, एक नूर है जो करबला से हमें मिला है। गरीब नवाज मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज की सूरत। हम 2-4 दिन फातिहा करना अच्छी बात है, सबील तकसीम करना अच्छी बात है, रोजा रखिए अच्छी बात है, और 9-10 तो रोजा रखना ही। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख और 10 तारीख लेकिन फुर्सत होगी तब ना आदमी रोजा रखेगा। कांधे पर उठाना है, दिन भर कूदना है, शाम में आने के बाद पानी गर्म करवाना है और पैर पर लेप लगाना। जो करना है वो करना नहीं है, जो नहीं करना है उसी में लगे रहना है। 9 और 10 तारीख वो तारीखें हैं जिन तारीखों में रोजे रखे जाएं तो बेपनाह फजीलतें। ये कौन सुन्नी कहेगा कि मुहर्रम मत मनाओ? मुहर्रम मनाने का मतलब है इमाम हुसैन से अकीदत केशी, अहले बैते अतहार की मोहब्बतें, खानवादे रिसालत से सच्चा इश्क, नबी के कुंबे से हमारा लगाव, जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ निछावर कर दिया उनसे हमारा मजबूत कनेक्शन। ये था, ये है और इंशाअल्लाह रहेगा। हम नस्लों को बताते जाएंगे, हम अपनी जनरेशन को बताते जाएंगे, हम अपने आने वाली नस्ल को बताते जाएंगे। सबसे रिश्ता टूट जाए, हुसैन आजम से रिश्ता नहीं। सबसे नाता टूट जाए, अब्बास से नाता नहीं टूटना चाहिए। सबसे किनारा कशी अख्तियार कर ली जाए, करबला के जियालों से नाता नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कि जब तक उनसे हमारा रिश्ता नहीं होगा सिराते मुस्तकीम का रास्ता नहीं। सही रास्ता पाना है तो कनेक्शन जरूरी है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी कहते हैं। कौन कहते हैं? मेरे सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी
चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह है और एक इतरते रसूलुल्लाह है। अहले बैते अतहार, तो अहले बैते अतहार की मोहब्बत निकल गई तो धर्म कहां रहा? अहले बैते अतहार की मोहब्बत निकल गई तो फिर ईमान की सलामत कहां है? अहले बैते अतहार की मोहब्बत निकल गई तो इस्लाम का नूर कहां रहा? अहले बैते अतहार की मोहब्बत निकल जाए तो शरीयत की पासदारी का जज्बा क्या रहेगा? अहले बैते अतहार की मोहब्बत निकल जाए तो कुरान की रोशनी कहां से आएगी? अहले बैते अतहार की मोहब्बत अगर निकल जाए तो इस्लाम पे कुर्बान करने का जज्बा कहां से मिलेगा? लाइट करबला से मिलती है, नूर करबला से मिलता है, हिदायत करबला से मिलती है, कामयाबी करबला से मिलती है, जज्बा करबला से मिलता है, हौसला करबला से मिलता है, तवानाई करबला से मिलती है, जीने का सलीका करबला से मिलता है, मर मिटने का जज्बा करबला से मिलता है, इस्लाम पे कुर्बान करने का हौसला करबला से मिलता है। और मैं तो कहूंगा पैगंबरे हाशमी की बारगाह में बारगाही का सलीका करबला से मिला करता है। करबलाई से हमारे लिए नूर भी है, करबलाई से हमारे लिए सुरूर भी है, करबलाई से हमारे लिए शऊर भी है, करबलाई से हमारे लिए अज़्म भी है, करबलाई से हमारे लिए हौसला भी है, करबलाई से हमारे लिए बुलंदी भी है, करबलाई से हमारे लिए जज्बे शहादत भी है, और करबलाई से हमारे लिए दीन को बचाने का सच्चा सलीका और जज्बा भी मयस्सर आता है। नहीं छोड़ा जाएगा करबला वाले, जिन्होंने छोड़ा है उनको छोड़ दिया। तो एक नूर है, एक लाइट है, एक किरण है, एक शुआ है मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज। इसका ताउन आप करते हैं तो मदरसे पर एहसान नहीं करते हैं, अपने आप पर एहसान करते हैं। इस तरीके पर कि दीन की राह में आप जो देते हैं वो दीन के लिए थोड़े ही देते हैं, वो तो अपने लिए देते हैं। रब तो कहीं से भी इंतजाम करवा देगा। वो तो मुकद्दर के धली हुए जिनके हौसलों में बुलंदी आई, दीन के लिए कुछ लुटाया। वरना मेरा 20 साला तजर्बा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा 20 साला तजर्बा है। अच्छे खासे लोग रह गए, अच्छे खासे लोग रह गए, बेचारे लोग आ गए। जिनको दुनिया बेचारा कहती है, जब पहुंचे मोहब्बत से बात की, जो उनके पास रहा निकाल करके दिया, तो वो आ गए रसूले हाशमी के कंबल की छत्र छाया में। उन्होंने पा लिया आखिरत का बीमा। उनके थोड़े से पैसे ने जहन्नम की आग को बुझा दिया। और जो दौलतों पर गुरूर करते रहे कि जब तक हम मौली साहब को देंगे नहीं मदरसा चलेगा नहीं, जब तक हमारा कॉपरेट होगा नहीं मदरसा चलेगा नहीं, जब तक हम ताउन करेंगे नहीं दीन का काम होगा नहीं। अबे दीन का काम तुझी से होता है, जिसे रब जाए उससे दीन का काम। मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाजी नहीं, दुनिया के जिस खित्ते में भी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे चल रहे हैं, दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा है, परखा है, समझा है। जिसने दिया है उसने यहां भी पाया है, उसने वहां भी पाया। पूरे वर्ल्ड में एक जवाब लाओ। यहां तो दो हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं ना, एक हाफिज कुरान का जवाब लाओ। पूरे वर्ल्ड से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े कॉलेजेज हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं। इंडिया से लेकर के अमेरिका तक, रशिया से लेकर के बर्तानिया तक, मलेशिया से लेकर के इंडोनेशिया तक बेपनाह तालीमात के मराकिज हैं। हजार एकड़ में फैली हुई इमारत है। एक ऐसा ला करके दिखाओ, एक ऐसा बना करके दिखाओ, एक ऐसा निकाल करके दिखाओ। हमने तो 2 दिखाए। हमें कंप्लीटली अलहम्द की अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें,
दिल के अंदर, सीने के अंदर महफूज हो जाए। ये कुरान की हिफाजत भी है, दीन की सियानत भी है, अहले इस्लाम की अजमत भी है, हमारे दीन का एजाज भी है, कुरान का मोजिजा भी है। 30 पारे महफूज हैं। ये वरक का नाम नहीं है हाफिज कुरान, कागज का नाम हाफिज कुरान नहीं है। दुफ्फतैन के माबैन जो 30 पारों में महफूज आयातो अल्फाज हैं, हाफिज कुरान उसका नाम नहीं है। यही वजह है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं, कागज को तुम जला सकते हो, कुरान को खत्म नहीं कर सकते हो। कागज को तुम, डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती की गई, इंडिया में भी कुछ नापाक लोगों ने ऐसी हरकतें की, अमेरिका में भी ऐसी शैतानियत देखने में आई। ये सोच करके इकदाम किया कि मुसलमानों के वकार के साथ, उनकी किताब के साथ ऐसा किया जाएगा तो उनका दिल जलेगा। दिल तो जल सकता है, लेकिन याद रखना हमारा कुरान माज़अल्लाह नहीं जल सकता। वरक के जल जाने से कुरान खत्म हो जाएगा अगर तुम 30 पारे अपनी नापाक हरकत से दरिया कुर्द कर दो, नजरे आतिश कर दो, जला दो। हमारा एक हाफिज खड़ा होगा और कुरान का मोजिजा बन करके दिखाएगा कि सुन, तुम कागजात को जला सकते हो, कुरान को खत्म नहीं कर। तो हाफिज कुरान हमारा हाफिज कुरान है। हमें हीरे से तौल दो, सोने से वजन कर दो, दुनिया की सबसे कीमती चीज के बराबर कर दो, फिर भी हाफिज के पल्ले में वो चीजें नहीं आ सकती, हाफिज के बराबर नहीं हो सकती। मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज ने जो 2 अनमोल हीरा हमें दिया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। फख्र की बात है कि नहीं है? अरे फख्र की बात है कि नहीं है? यहां तो जेम्स से पढ़ करके आएगा, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आएगा, बड़े कॉलेज से पढ़ करके आएगा, प्रोफेसर होगा, थोड़ा 2-4 फास्ट इंग्लिश बोलेगा, पढ़ करके आया है। सूट में नजर आ रहा है, ये पढ़ करके आया है। ओ प्रोफेसर साहब, ये पढ़ करके आया, 50,000 उनको सैलरी मिलती है, पढ़ करके आया। यहीं तक हम लोग महदूद रह गए, भूल भुलैयों तक। हमारा इमेज क्या है, हमारा वकार क्या है, हमारे इस्लाम की बरतरी कहाँ है, हमारे दीन का रुख क्या है, हमारे इस्लाम का मुतालबा क्या है, हमारी अजमतों का राज क्या है, हमारे जीने का अंदाज क्या है, हमारा इस्लामी मिजाज क्या है, हमें बरतरी कहाँ से मिलने वाली है, हमारे लिए आखिरत का सामान क्या है, कुरान के नुस्खे में क्या रखा हुआ है। हाफिज कुरान हमने बनाया है तो हमारे लिए जिंदगी में कितना कुछ है, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है और उसको फॉलो करने की जरूरत है। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में। मोबाइल बाहर निकल जाए तो समझिए कि वक्त खत्म हो गया। नहीं, अब बोलते रहेंगे तो सुबह तक थोड़ी ही बोलना है। फज्र की नमाज हो जाएगी, यानी 7 बजे तक बोलने का मतलब है कि यही तकरीर नमाज में हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़िए, मैं 2-4 बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीम बहुत जरूरी है। तालीम का मफाद फायदा क्या है? इमाम है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, रहनुमाए कौम है, दीन की तरवीज व इरशाद करने वाला है, इस्लामी नूर देने वाला है। वो तो हमारे छोटे मोटे मदरसे जहाँ से दीन की तालीम हो रही है, वहां से ये सारी चीजें बची हुई हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से ऐसा नहीं। अल्लाह का फल है कि चाहे खुरमाबाद हो, चाहे वो पेवंदी हो, लांजी हो, सहसराम हो, डेहरी वंसून हो, अकबरपुर हो, पता नहीं विक्रमगंज में भी मदरसा है, कोचस में भी है, करघर में है कि नहीं ये नहीं बता सकते। बहरहाल अक्सर जगहों पे हमारे दीनी इदारे हैं,
हमारे जब बोले तो अहले सुन्नत वल जमात समझिए, लेकिन ये सारे दीनी इदारे लड़कों के लिए। हाफिज कुरान आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा? गर्दन इतनी जबरदस्त आप लोग हिला रहे हैं, जबान से कुछ बोल ही नहीं पाए। मजबूरी कुछ नहीं है, आजकल तो गूंगा भी नहीं बोल पाता लेकिन आ करता है कि नहीं करता है? जब कोई नहीं सुन पाता है तो अपनी ताकत लगाता है, वो ऐसे करता है। और हमारा मामला ये कि अल्लाह ने पूरी जबान दी है और ऐसा मालूम हो रहा है कि नशे के आलम में मस्त है। अरे हाफिज कुरान आप लोगों ने देखा है? मैं कहिए ना जनाब के सामने ही तो बैठे हुए। हाफिज कुरान आपने देखा है लड़कों में, अगर बड़े इदारों में गए होंगे तो आलिम भी देखा होगा, दस्तारबंदी होती हो, और बड़े इदारे में गए होंगे तो फाजिल भी देखा होगा, उससे बड़े इदारे में गए होंगे तो मुफ्ती की भी दस्तारबंदी देखी। हमने सब देखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा। लड़कों की तालीम के लिए बिफज़्लिही ताला हमारे पूरे जिला रोहतास में, कैमूर में, आरा में, बक्सर में जो हमारा पुराना शाहबाद है, एक दो नहीं तकरीबन छोटे बड़े अनगिनत इदारे है कि नहीं है? अल्लाह का फज़ल खास हुआ कि जहां लड़कों की दीनी तालीम के लिए बहुत सारे इदारे अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इतने बड़े इलाके और इतने बड़े एरिए में कहीं भी लड़कियों के खालिस दीनी तालीम का कोई इदारा नहीं। मैंने आरा भी देखा, बक्सर भी देखा, कैमूर भी देखा, रोहतास भी। लड़कियों के दीनी तालीम का माकूल इदारा, ऐसा इदारा जहां फाजला भी बनाया जाए, ऐसा इदारा जहां आलिमा भी बनाया जाए, ऐसा इदारा जहां कारिया भी बनाया जाए, ऐसा इदारा जहां तफसीर भी पढ़ाई जाए, ऐसा इदारा जहां हदीस भी पढ़ाई जाए, ऐसा इदारा जहां फिक़हियात भी पढ़ाई जाए, ऐसा इदारा जहां दीनियात भी पढ़ाई जाए, ऐसा कोई इदारा। खुदा का फजल हुआ कि मेरा शुरू ही से एक टारगेट था कि लड़कियों के दीनी तालीमात का एक माकूल, मुनज़्ज़म, जबरदस्त इदारा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली। आज से तकरीबन 3 साल पेशतर तिलौथू की सरजमीन पर लड़कियों के दीनी तालीम के लिए कुल्लियतुल बनात अनवारुल फातिमा नाम से इदारे का क़याम अमल में आया। बुनियाद पर 2-2.5 साल के अरसे में तामीराती मराइल से गुजरता हुआ वो इदारा इम्सा यानी शव्वाल बाद, ईद के बाद जुलाई के महीने से वहां तालीम शुरू। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि लड़कियों के अंदर दीनी तालीम का जज्बा कितना है, लेकिन जब इदारा खुला है और 20 दिन भी पूरे नहीं हुए और पूरा कोटा फुल हो गया। फर्स्ट ईयर, पहला साल था, मैंने 50 बैरूनी तालिबात का इंतजाम रखा था। 50 बच्चियां जो वहां रहेंगे, हॉस्टल का भी इंतजाम, 50 बच्चियों का टारगेट रखा था और आनन फानन वो सारे कोटे फुल हो गए। जगह जब कम पड़ी तो मंगल के दिन फिर मैंने तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट से ज्यादा की ढलाई की। इमसाल 50 बच्चियों के लिए इंतजाम है, आने वाले साल में 100+ का इंतजाम रहेगा। मैंने जो ख्वाब देखा है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह रहमान 500 तालिबात का इंतजाम होगा और हमारे बिहार की जिला रोहतास की अरबिक यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए पढ़ाने वाले कोई मर्द नहीं, पढ़ाने वाली आलिमात, फाजिलात, मौल्लमात सब लेडी टीचर, मर्द का दाखला ममनू, पूरे पर्देदारी के साथ
मुकम्मल इंतजाम और नज़्मो नस्क के साथ पुख्ता और अच्छी तालीम के लिए तिलौथू की सरजमीन पर कुल्लियतुल बनात अनवारुल फातिमा का वजूद अमल में आ गया। तालीमात भी शुरू, 6 साल कोर्स है वो। 6 साल के अंदर जो बच्चियां कुछ दिन से आशना नहीं थी वो आलिमा और फाजला बनकर के आएंगी। जिस तरीके से आप मर्दों में तकरीर सुन रहे हैं, जलसे देख रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान वो बच्चियां जब पढ़ करके निकलेंगी तो हमारी माओ और बहनों के दरमियान इस्लाम की रूह फूंकती हुई नजर आएंगी और इस्लाम की तरवीज व इरशाद करती हुई। एक नूरानी माहौल होगा, नूरानी समा होगा। तो जिला रोहतास में अभी तक के लिए सबसे सुनहरे बाब का जो आगाज हुआ वो ये हुआ है कि लड़कियों के दीनी तालीम का मुस्तकिल और मजबूत इदारा कायम है। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले यहां से भी कोऑपरेट हुआ, ताउन हुआ। आप क्या ताउन करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में मुझे नहीं बोलना। ये है कि इम साल तो हमारे यहाँ कोटा फुल हो गया। इम साल गुंजाइश ही नहीं है कि अब मजीद की का दाखिला हो सके, कुछ और दाखिला हो सके। आने वाले साल का मतलब यह कि रमजान शरीफ के बाद ईद से तालीम शुरू हो। अब तो हमारे यहाँ तादाद का यह मामला है कि पूरे साल हम दाखिला भी नहीं ले सकते। ईद का महीना होगा, एक तारीख होगी, एलानिया निकाल दिया जाएगा, टेस्ट की तारीख होगी। टेस्ट में कामयाबी के बाद जो बच्चियां कामयाब हो पाएंगी उन्हीं का वहां एडमिशन होगा। तो मजबूत तालीमात के साथ इदारा चल रहा है। उसे भी कह लीजिए कि वो भी करबला की एक शुआ। हमारा मुस्तकिल मिशन दीनी तालीमात से है। जलसा होता है, अच्छी बात है, इससे रंगो सुरूर मिलता है, मिजाज के अंदर हमआंगी आती है, एक नया वलवला मिला करता है 1 रात 2 रात 4 रातों के लिए। लेकिन जहां इदारा कायम है, मान लीजिए मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज है, कुरान की तिलावत हो रही है, दीन की तालीम हो रही है, दीनियात पढ़ाई जा रही है, जाहिर सी बात है कि ये मुस्तकिल काम है। मुस्तकिल और मुस्तकिल काम ही से पायदारी है, तरक्की है, कामयाबी। आप हजरात इस गए गुजरे जमाने में भी अगर दीनी शऊर और समझ रखते हैं तो मैं कहूंगा ये आपकी होशमंदी है। वरना अभी इंडिया से बाहर मत जाइए, हिंदुस्तानी में रहिए। खौफ का माहौल बना करके जिस तरीके से तमाशाबाजी की जा रही है, ये भी 22,000 के लश्करे जर्रार की नापाक हरकतों का एक पेश खेमा है। बातिल सर उठाया है लेकिन कभी उसका सर बुलंद नहीं रहा। इस्लाम के खिलाफ वादे मुखालिफ चली है लेकिन कभी उसका सरे गुरूर कायम नहीं रहा है। दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए हिटलर और ना जाने कैसे कैसे गुंडा गर्द लोग आगे बढ़े लेकिन कभी उनका पांव अपनी जगह पर कायम नहीं रहा है। इस्लाम एक उस मजबूत पीलर का नाम है कि जिसने उस पे सर मारा है उसका सर बिखर करके रह गया है, पाए को कुछ नहीं। इस्लाम एक ऐसी मजबूत चट्टान का नाम है कि जो टकराया है वो पाश हो गया है, उस चट्टान को कुछ नहीं हुआ है। इस्लाम एक उस मुस्तकिल हकीकत का नाम है कि जिसने उस पर उंगली दिखाई है उसका वजूद सत्यानाश हो गया है। इस्लाम को कभी शक और नुकसान नहीं पहुंचा है। जब कैसर कुछ नहीं बिगाड़ सके, जब किसरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, जब बद्र में आए हुए शोरबाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जब करबला में यजीदी और पलीदी ताकत ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा ईमान बोलता है, हमारा ईकान बोलता है, हमारा ईजान बोलता है, हम डर करके जीने वाले नहीं हैं। हम किसी की 2 गज जमीन पर नहीं रहते हैं। हमें जिंदा रहते हैं तो शान के साथ रहते हैं, मरते भी हैं तो शान के साथ मरा करते। हम कभी अपनी धरती से गद्दारी नहीं, हमें गंगा में नहीं बहाया जाता। और मैं तो कहूंगा वो लोग क्या जाने इंसानियत की मर्यादा क्या है,
ओ लोग क्या जाने आदमियत की सेवा क्या है, ओ लोग क्या जाने हक और हक तलफी क्या है, वो क्या जाने इंसाफ और इंसाफ पसंदी क्या है। जिन्होंने अपने धर्म ही को नहीं समझा, जिन्होंने अपने धर्म वालों को नहीं समझा, वो हमें क्या समझ पाएंगे। खामोशी, चुप रहना, सब्र करना, हालात का तज्जिया करना, खामोशी के साथ तुम्हारी गुंडागर्दी और तमाशा को देखना, भूल करके ये मत समझना कि हम बरसरे इख्तिदार हैं तो जैसी तलवार चाहेंगे चलाएंगे। याद रखना, करबला में जुल्फ़िकार हैदरी एक चली है, सिर्फ यजीद को नहीं मारा, सिर्फ इब्ने ज़ियाद को नहीं मारा, सिर्फ हुरमला को नहीं मारा, सिर्फ शिमर को नहीं मारा, सिर्फ 22,000 को नहीं मारा। जब हुसैन आज़म की जुल्फ़िकार हैदरी चली है तो यजीद को भी मारा है और यजीदियत को भी मारा। दिखा दे आज कोई यजीद है, कोई यजीद का नाम लेने वाला है, हमारी तलवार चलती है तो सर पे नहीं चला करती है, मिशन पे चला करती है। इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, हम परेशान नहीं होते। तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से हम अंडर प्रेशर नहीं आते हैं। तुमने जो अपना तमाशा, वो चांद पे जा रहा है, वो सूरज पे जा रहा है, वो कश्मीर में ऐसा है, वो पुलवामा है, वो फुला है, डरा करके तुमने रखा है। ये 40 करोड़ की आबादी, और 40 करोड़ में क्यों कहूंगा, वो तो गिने चुने लोग हैं जो भूल भुलैया, वरना बेचारे दलित लोग, वो लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो नौकरी पेशा के काबिल लोग हैं और उनकी नौकरियां छिन गई हैं, 3 लाख से जायद कंपनियां बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान 5वें पायदान से 7वें पायदान पे माशी बुहरान का शिकार होकर के आ गया है। जगह जगह पर एक तमाशाबाजी का रूल रेगुलेशन बना हुआ है। दुनिया जान रही है कि अबाबील परिंदों से भी इस्लाम के मुखालिफिन का सत्यानाश किया जाए। इसलिए मुझे डराने की कोशिश नहीं की जाए। हम करबला वाले हैं, करबला का मंजर हमारी निगाहों के सामने। हमारा फरीज़ा ये बनता है कि हम अपने इस्लाम और दीन के साथ जुड़े रहें और इस्लाम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, रसूल हाशमी की मोहब्बत, शरीयत इस्लामिया की मोहब्बत, पैगाम दीनी की मोहब्बत हमारे सीने में जागुज़ी रहे। बचना है और बचाना है तो अपने इस्लाम को पहचानना भी है और मानना भी। मिटना और मिटाना है तो जिस शाहराह पे चाहे आप जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों जहान की सलामती अता फरमाए, अपने हबीब पाक का सदका अता फरमाए, दारैन की फलाह व उम्मीद अता फरमाए। अहले बैत अतहार के सदक़े में परवरदिगार आलम इस्लाम व मुसलमान को इज्जत अता फरमाए, दुश्मनाने इस्लाम को ज़िल्लत व हज़ीमत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।